पेट्रोल की लेवी में फिल फॉर 80 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर रहा हूं और इस तरह आज रात 12 बजे पेट्रोल की कीमत जो कि 458 रुपए फी लीटर है उसे कम करके 378 रुपए फी लीटर आज रात 12 बजे पेट्रोल पंप पर आपको पेट्रोल मुहैया होगा। अवाम के लिए हुकूमत का बड़ा रिलीफ। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पेट्रोल की कीमत में 80 रुपए फी लीटर कमी कर दी। पेट्रोल की नई कीमत 378 रुपए फी लीटर हो गई। कौम से खिताब में वजीर आजम ने कहा, पूरे खित्ते में तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। पाकिस्तान को भी तेल की बढ़ती कीमतों ने लपेट में ले रखा है। लेवी में कमी कम से कम 1 माह तक होगी। रेलवे की किसी भी क्लास के लिए किराया नहीं बढ़ाया जाएगा। काबीना अरकान 6 माह तक तनख्वाह नहीं लेंगे। ₹40,000 सैलरी है, पेट्रोल देके 80 रुपए कम करके 380 रुपए हो गया। फायदा क्या है? ऐसा महंगाई इतनी है, बिजली पे पैसे बढ़े हुए हैं, गैस पे पैसे बढ़े हुए हैं, इंसान को क्या रिलीफ मिलेगा यहाँ आवाम को? सस्ता किया ना, सस्ता मिलेगा इंशाल्लाह ताला। हम लोग के लिए बहुत बेहतरी हो गई है, बहुत बेहतरी हो। हर आदमी देखो, पंप पे मैंने 100 का पेट्रोल डाला है, बेचारों ने डाल के दिया ना मुझे। वो कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, हमारे साथ कॉपरेट पूरा कर रहे हैं। अब जिसकी दिहाड़ी भी गाड़ी पे 1000 रुपये दिहाड़ी है, वो 1000 रुपये दिहाड़ी भी दे, 1500 का पेट्रोल भी डलवाए, तो घर क्या लेके जाएगा? मौजूदा कीमत जो है ये बहुत ज़्यादा है सर। ये गरीब आदमी की रोटी जो है बंद हो गई है। ये हम तो ऐप चलाते हैं, ये इसका खर्चा देना है, अब कस्टमर को जाकर उठाना उसका भी एक चलता है। लेकिन कहने का मकसद यह है कि गरीब आदमी बहुत परेशान है और कम से कम इसकी 200 जो पहले वाली थी, चलो वो भी है तो ज़्यादा ही थी, वो भी होती थी, चलो ठीक है। शहरियों ने पेट्रोल की कीमत में 80 रुपए कमी को नाकाफी करार दे दिया। अवाम का कहना है पेट्रोल की मौजूदा कीमत अब भी बहुत ज्यादा है, जिसके बायस महंगाई में कमी की बजाय मजीद इजाफा होने का खदशा है। हुकूमत के ऐलान के बाद इस्लामाबाद और पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर मुफ्त सफर। पंजाब हुकूमत का अवाम के लिए मुफ्त सफरी सहूलत का बड़ा प्लान तैयार। किराए पर बसें लेकर मुफ्त ट्रांसपोर्ट चलाने की तैयारी। इब्तदाई मरहले में 1000 नॉन AC बसें चलाने का प्लान तैयार। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब के अवाम के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान। सूबे भर में मोटर बाइक रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर फीस खत्म कर दी। हर रजिस्टर्ड बाइक को 2000 रुपए माहाना सब्सिडी दी जाएगी। बाइक को माहाना 20 लीटर पेट्रोल पर फी लीटर 100 रुपए सब्सिडी मिलेगी। फ्यूल सब्सिडी के लिए मोटर बाइक मालिकान हेल्पलाइन 1000 पर कॉल कर सकते हैं। मोबाइल ऐप मरियम को बताएं भी इस्तेमाल की जा सकती है। सिंध हुकूमत ने सब्सिडी प्रोग्राम का तरीकाकार और हिकमत अमली तय कर ली। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत अवाम को टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम के हवाले से इजलास। मुराद अली शाह का सूबे में ट्रांजिट निज़ाम बिला तातुल फाल रखने पर जोर। कहा, अप्रैल में हर रजिस्टर मोटरसाइकिल मालिक को 2000 रुपए फराहम करेंगे। बलोचिस्तान हुकूमत ने भी क्वेटा में पिंक और ग्रीन बस सर्विस 1 माह के लिए मुफ्त कर दी। शुमाली वजीरिस्तान में दरअंदाजी करने वाले 2 खारिज अफगान शहरी निकले। इलाके में दरअंदाजी करने वाले 8 हलाक खारिज की शनाख्त हो गई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हलाक दहशतगर्द हमजा हकियार और अब्दुल रहीम बल जरूरी का ताल्लुक पक्तिका अफगानिस्तान से है। 1 अप्रैल 2026 को दत्ताखेल में सिक्योरिटी फोर्सेज ने कामयाब ऑपरेशन में 8 खारिज को जहानुम हासिल किया। दिफाई माहिरीन के मुताबिक इस वाक़े ने अफगान तालिबान रजीम के झूठ को साबित कर दिया। मुज़ाकरात के नाम पर अफगान तालिबान सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। पाकिस्तान के बहरी मफादात को चैलेंज करने की किसी भी कोशिश का भरपूर जवाब दिया जाएगा।
नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का पाकिस्तान के लिए तुर्किया में तैयार दूसरे मलजम क्लास जहाज PNS खैबर के इंडक्शन की तकरीब से खिताब। कहा पाक बहरिया जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए दुश्मन की अहम तंसीबात और बहरी असासों को निशाना बनाने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और बहरी तिजारती रास्तों को महफूज बनाने के लिए ताकतवर बहरी कुव्वत वक्त की अहम जरूरत है। PNS खैबर और मुस्तकबिल में आने वाली हंगूर क्लास आबदोजें मुल्की बहरी दिफा के लिए सीसा फलाई दीवार साबित होंगी। पाकिस्तान एक किरदार अदा कर रहा है। आप दुआ करें कि हम इस किरदार में जो है हम एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले, एक रसूल के मानने वाले, उसकी सुन्नत पे अमल करने वाले जाली किस्म का जो है ना वो कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कोई अपने बंदों से या उनकी कैद में जो पाकिस्तानी है उनको कहीं वहाँ पे खुदा खास तक लाशें वाशें फेंक के कि ये दहशतगर्द थे और हमने ये कर दिया और अब ये इस किस्म की जो उन्होंने जिल्लत उठाई है 1 साल पहले तकरीबन जो है जो खिफत दुनिया में उठाई है तो सारी दुनिया जो है बल्कि उनकी अपनी आवाम जो है उनको जूतियाँ मार रही है। भारत एक बार फिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के मूड में है। अब कोई हरकत की तो कोलकाता तक जाकर फैंटी लगाएंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। कहते हैं भारत अपने लोगों या पाकिस्तानी कैदियों की लाशें फेंक कर दहशतगर्दी का ड्रामा रचाना चाहता है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने सरहद के अंदर घुसकर भारत को मारा। भारत को ऐसी शिकस्त दी कि सारी दुनिया और अवाम उनको जूते मार रही है। मजीद कहा अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद है। पाकिस्तान सुलह सफाई के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। उम्मीद है कामयाबी मिलेगी। हमने मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान जाने से कभी इनकार नहीं किया। ईरानी वजीर ख़ारजा अब्बास सिरागची का एक्स पर बयान। जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का शुक्रिया अदा करते हैं। ईरानी शराइत पर जोर देते हैं कि जंग का जामे और दायमी खात्मा होना चाहिए। ईरानी वजीर ख़ारजा ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। नायब वजीर आज़म इसहाक डार का एक्स पर ईरानी वजीर ख़ारजा के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा मौक़िफ़ वाज़े करने पर आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी के हवाले से दफ्तर खारजा का बयान आ गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा की सोशल मीडिया पर जेर गर्दिश झूठी खबरों की तरदीद। तर्जुमान ताहिर हुसैन इंदरावी ने कहा सोशल मीडिया पर जेर गर्दिश झूठी खबरों की सख्ती से तरदीद करते हैं। खित्ते में कशीदगी और पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों को नोट किया है। तर्जुमान के मुताबिक दफ्तर खारजा में होने वाली ब्रीफिंग को गलत अंदाज में पेश किया गया। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका के लिए बुरा दिन। ईरानी फोर्सेस ने एक ही दिन में 3 अमेरिकी लड़ाका तैयारे मार गिराए। ईरानी हुक्काम की जानिब से एक अमेरिकी पायलट को गिरफ्तार करने का दावा किया गया। पाकिस्तानी इनकलाब का कहना है जदीद तरीन फजाई दिफाई निजाम से 5 ड्रोन और 2 क्रूज मिसाइल भी तबाह किए। फजाई दिफा के हीरोज के बायस ईरान हुदूद दुश्मन के लिए खतरनाक बन चुकी। पाकिस्तानी इनकलाब ने अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर गिराए जाने की वीडियो भी जारी कर दी। ऑपरेशन वादे सादिक 4 की 94वीं लहर। पाकिस्तानी इनकलाब गार्ड्स ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल के जनूबी वस्ती शुमाली इलाकों और तल अवीव पर मिसाइल दागे गए। ईरानी फोर्सेस ने इसराइल में अहम सनती और फौजी मराकज को निशाना बनाया। ईरान सऊदी अरब में अमरीकी सिफारत खाने पर हमले में मुलविस नहीं। ईरानी पाकिस्तानी इनकलाब ने रियाज में अमरीकी सिफारत खाने पर हमले के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहते हैं अमरीकी सिफारत खाने पर हमला यकीनन इसराइल की कार्रवाई है। अमरीकी सिफारत खाने पर हमले से ईरान का कोई ताल्लुक नहीं। मैं एक अवामी शख्स हूं और अवाम के साथ रहूंगा। बानी पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को रुखसत हुए 47 बरस बीत गए। 1979 को आज ही के दिन रावलपिंडी में फांसी दी गई। गड़ी खुदा बख्श भुट्टो में मरकजी तकरीब होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने खुसूसी पैगाम में कहा सुप्रीम कोर्ट की राय है कि शहीद भुट्टो को मुंसिफाना ट्रायल नहीं मिला। जमहूरियत की मजबूती इंसाफ से मशरूत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की सियासी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा।
वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का NCCIA हेडक्वार्टर्स के लिए मुख्तस इमारत का दौरा। NCCIA के लिए मुख्तस इमारत की अपग्रेडेशन का प्लान तलब। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के हमरा वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी भी थे। मोहसिन नकवी ने कहा, इदारे की बढ़ती जरूरियात के पेश नजर बिल्डिंग में नए फ्लोर का इजाफा किया जाएगा। मौजूदा दौर में साइबर क्राइम के सद्भाव के लिए NCCIA को फाल किरदार अदा करना है। मोहसिन नकवी ने पार्लियामेंट लॉजेस के पुराने ब्लॉक की बहाली के लिए काबिल अमल प्लान तलब कर लिया। इस्लामाबाद और गिरदोनवाब में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मजीद बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में मरी, घलियात, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जहलुम और सरगोदा में बारिश मुतवक्के। मियां वाली, फैसलाबाद, झंग, खुशाब और गुजरात में भी बारिश का इम्कान। पेशावर के नवाही इलाकों में मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में पानी जमा। मानसेरा के मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के कुछ पहाड़ों पर सफेद गालों की बरसात। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों से तबाही, छतें और दीवारें गिरने से 30 अफराद जहां बाग, 85 जख्मी, 140 घरों को नुकसान पहुंचा। PDM ने 25 मार्च से अब तक बारिशों से हुए नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। बलोचिस्तान में खिची और योब के इलाके में छतें गिरने से मजीद 2 अफराद जहां बाग। सूबे में बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में जहां बाग अफराद की मजमूई तादाद 9 हो गई। जियारत और कला सैफुल्ला में गुज़श्ता रोज से वक्फे वक्फे से बर्फबारी, बारिशों और सैलाबी रैलों से 6 अजला में इमलाक और फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। और PSL 11 का मेला पिंडीज और इस्लामाबाद